गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में आपसे इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने को बोला गया है। तो मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन चूज किया है, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने कहा ये क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी तो बच्चे अपने आप कर लेंगे। तो मैं आंसर 5 आपको समझा रहा हूँ। सेंटर है -a, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ सर्किल होता क्या है। अगर आपको सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था x, आपको सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखा है। तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब h और k क्या है? आपके सेंटर हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप x माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, ये भी आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा यहां से। बस अब आप इसको ओपन कर लीजिए। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए और एक्स स्क्वायर आप इसको इधर ले आइए, 2ax प्लस का 2by प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, आंसर 5 ये आ जाएगा आपका। नोट कर लीजिए। फाइंड द सेंटर, क्वेश्चन नंबर 6 to 9 में सेंटर आपसे पूछा गया है। तो पहले मैं आंसर 6 आपको बताता हूं। सेंटर क्या होगा बच्चों, x माइनस एच, यानी कि -5 और आपका 3, तभी तो आपका x माइनस एच ये आ जाएगी इक्वेशन। तो थोड़ा सा जल्दीबाजी मत करिएगा बच्चे, जल्दीबाजी में 5,3 लिख देते हैं। -5,3 होगा इसका सेंटर, और इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। तो रेडियस होगा आपका 36 है, 6 का स्क्वायर हुआ यानी कि 6 ही इसकी रेडियस हो गई। तो नोट कर लीजिए, ये आंसर 6 हो गया। अब आंसर 8 पे आइए। अब आपको ये जनरल इक्वेशन दे रखी है सर्किल की। पहली बात, यहाँ एक्स वाई का टर्म नहीं है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है या 1 है, आप बोल सकते हैं 1 है। तो ये सर्किल की सही फॉर्म लिखी हुई है, ये सर्किल की सही फॉर्म लिखी है। अब आपको क्या निकालना है, सेंटर। तो सेंटर क्या होता है आपका -g माइनस एफ, और रेडियस क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था लेक्चर 2 में, √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं इसका, कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो 2gx इक्वल टू -8x और 2fy इक्वल टू 10y। तो यहाँ से f की वैल्यू 5 आ गई और यहाँ से g की वैल्यू आपकी -4 आ गई। अब सेंटर क्या हो जाएगा आपका बच्चों, सेंटर हो जाएगा -g है तो -g का मतलब 4 हो जाएगा। तो सेंटर तो बच्चों आ गया 4, -5, ये आपका सेंटर आ गया। और रेडियस क्या आ गया आपका, रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, √g स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 25 आ जाएगा। और c क्या है आपका, c आपका है -12, c आपका क्या है -12, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 12 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 41 और 2 43 प्लस 53, √53 आ जाएगा। इसका जो रेडियस होगा वो क्या आ जाएगा, √53 यूनिट। नोट कर लीजिए। आंसर 9, सर्किल की आपको इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि सर्किल की इक्वेशन में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो एक्स वाई टर्म नहीं होना चाहिए और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए या 1 होना चाहिए। तो इक्वल है तो सबसे पहला काम है इसको डिवाइड कर लो 2 से। डिवाइडिंग
आंसर 9 डिवाइड बाई 2 इन अबव इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 0। अब आप इसका कंपेयर कराओ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से, तो आपको क्या निकालना है, सेंटर। तो पहले तो 2gx इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा, 2fy इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो f की वैल्यू तो 0 हो गई आपकी। सेंटर क्या हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया g इक्वल टू माइनस का 1/4। तो सेंटर तो निकल आया हमारा, माइनस जी माइनस एफ होता है, तो माइनस जी करोगे तो 1/4 0 आ जाएगा। ये तो सेंटर आ गया बच्चों। अब निकालना है रेडियस, तो रेडियस भी निकाल लोगे आप लोग, अंडर रूट जी स्क्वायर यानी कि 16 प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी भी 0 है यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा 1/4। प्लस माइनस 1/4 आएगा, लेकिन आपको पता है कि रेडियस कभी भी नेगेटिव होगी नहीं, तो 1/4 लिख दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 यानी आंसर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 4,1 एंड 6,5। एक रफ डायग्राम बना लीजिए, 4,1 और 6,5 से पास हो रहा है। एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई, ये सेंटर है, ये सेंटर की आपको एक लाइन दे रखी है, सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो बच्चों आपको पता है, वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि ये दो पॉइंट, एक पॉइंट 4,1 है और एक पॉइंट 6,5 है, ये दोनों के दोनों पॉइंट जो हैं, इन दोनों पॉइंट से एक सर्किल पास हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, सिंस 4,1 and 6,5 are points lie on circle, तो इसका मतलब है वो सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले 4,1 रख लीजिए, x की जगह 4, y की जगह 1, तो 16 प्लस 1 प्लस 4 2 जा 8g, y की जगह 1 प्लस का 2f प्लस का c इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। बिल्कुल ऐसे ही आप रखिए 4,5 रख दीजिए, 6,5, 4,1 6,5, 6,5 रख दीजिए आप, तो 36 प्लस का 25 प्लस का 6 2 जा 12g प्लस का 5 2 जा 10f प्लस का c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गई। और आपसे कहा गया है कि सेंटर लाई ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो थर्ड इक्वेशन क्या हो गई, सिंस सेंटर इज लाई ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, यानी कि माइनस का 4g और माइनस का f इक्वल टू 16, यानी कि 4g प्लस f इक्वल टू माइनस 16। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। बस बच्चों, अब आपका काम शुरू होता है। आप फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करें, g f c की वैल्यू निकाल लें। आपके कितने कांस्टेंट हैं, 3 कांस्टेंट है, तो 3 इक्वेशनें होंगी और आप उन तीनों को सॉल्व करें, जी एफ सी की वैल्यू निकालें और पुट कर दें जनरल इक्वेशन में, और आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगा। नोट कर लीजिए, जब आप इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू -4 आएगी, जी की वैल्यू -3 आएगी, सी की वैल्यू 15 आएगी, और फिर आप इनको जो जनरल इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए, तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा सर्किल का। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर अपना आंसर चेक करेंगे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल passing through the points 2, 3, -1, 1 and whose center is on the line this। बिल्कुल सेम अभी आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया है, ये क्वेश्चन अब अपने आप करिएगा। पहले आप 2, 3 से इक्वेशन निकाल लीजिएगा, फिर -1, 1 से दूसरी इक्वेशन निकाल लीजिएगा, फिर आप
का सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ, वो थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा और उसके बाद उन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करिएगा, जी एफ सी की वैल्यू निकालिएगा और उसके बाद उसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप अपने आप करिएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको करवा चुका हूँ, इज जस्ट लाइक अ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 12 यानी आंसर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद रेडियस 5। एक सर्किल है जिसका रेडियस 5 है, whose center lies on x एक्सिस। अगर सेंटर x एक्सिस पर लाई करता है तो इसका मतलब है वो सेंटर h, 0 होगा। यहां पर h, 0 लिख लीजिए। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, मान लीजिए वो 2, 3 से पास हो रहा है। तो आप ध्यान से देखिए इसको, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा जिसको आप रेडियस बोलते हैं वो 5 के इक्वल होगी। तो फ्रॉम फिगर ये आपका सेंटर है O इज सेंटर। तो आप देखिए ध्यान से, अंडर रूट आप इसको A मान लीजिए, तो आपको पता है OA इक्वल टू क्या है, 5 है। तो OA निकाल लेते हैं, h माइनस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला लगाते हैं, h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये 25 हो जाएगा। h स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4h प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये आपका h स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का 13 माइनस का 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका 5 और 7 माइनस 12, h स्क्वायर माइनस का 4h माइनस का 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6 2 या 12, तो ये आपका आ जाएगा। ये सॉल्व कर लीजिए आप, h कॉमन ले लीजिए, h माइनस 6 टू h माइनस 6, तो आपका एक बार h की वैल्यू 6 आ जाएगी और एक बार h की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो एक बार आप 6, 0 सेंटर रख करके इक्वेशन निकाल लीजिए सर्किल की, और दूसरी बार आप माइनस 2, 0 रख करके सर्किल की इक्वेशन निकाल लीजिए। दोनों में रेडियस आप सभी को पता है 5 होगी। बहुत आराम से आप लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यानी आंसर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू 0, 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट A एंड B। अगर कोई सर्किल आपका ओरिजिन से पास हो रहा है तो कुछ इस टाइप का फिगर हुआ। अब वो इंटरसेप्ट B काट रहा है, x एक्सिस पर वो A इंटरसेप्ट काट रहा है, यानी ये पॉइंट A, 0 होगा, और y एक्सिस पर B इंटरसेप्ट काट रहा है, यानी कि ये पॉइंट 0, B होगा, और एक पॉइंट आपको पता ही है ऑलरेडी 0, 0, यानी कि ये 3 पॉइंट आपको पता है। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होता है आप सभी को मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये तीनों पॉइंट जो है लाई ऑन द सर्किल, तो ये तीनों पॉइंट जो हैं इस सर्किल की जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं फर्स्ट से एक बना लेता हूँ, एक सेकंड, फर्स्ट पॉइंट से बना लेता हूँ एक इक्वेशन, सेकंड पॉइंट से बना लेता हूँ, थर्ड पॉइंट से बना लेता हूँ, GFC की वो पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं पुट करता हूँ 0, 0 इन इक्वेशन 1, यहाँ 0, 0, 0, 0, c की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है भाई, अब पुट A, 0 इन इक्वेशन 1 कर दीजिए भाई। जैसे ही आप इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपका g की वैल्यू आ जाएगी -a/2। जैसे ही आप 0, b रखेंगे इन इक्वेशन 1 तो आपकी f की वैल्यू आ जाएगी -b/2। अब आप पुट वैल्यू ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन 1, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2xg की वैल्यू आपकी -a/2, आपकी f की वैल्यू -b/2, c की वैल्यू पता ही है 0 है आपकी। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का ax माइनस का by इक्वल टू 0। ये नोट कर लीजिए, ये इक्वेशन आप याद भी रखिएगा, कभी कभार कंपटीशन में डायरेक्ट पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी आंसर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर 2, 2
ठीक है भाई, 2,2। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत आराम से कर लीजिए। एंड पासिंग थ्रू 4,5। जाहिर सी बात है कि ये सेंटर हो जाएगा, ये इसको मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो आपका आ गया आंसर। OA इक्वल टू क्या होगा बच्चों, OA इक्वल टू रेडियस होगा। ठीक है, तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। अंडर रूट 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। तो ये आपका हो जाएगा 2 - 2 का स्क्वायर 4, 3 - 3 का स्क्वायर 9। तो आपका बच्चों रेडियस क्या आ गया, आपका अंडर रूट 13 आ गया। बच्चों क्या आ गया रेडियस आपका, अंडर रूट 13। अब आप फार्मूला लगा लीजिए, x माइनस h क्या है आपका, ये समझ लीजिए h है, ये आपका k है। ये मैं आपको कौन सी फॉर्म बता रहा हूं, जो आपको मैंने बताई थी कि अगर आपको सेंटर पता होगा, रेडियस पता होगा, तो कौन सी इक्वेशन लगती है, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। बस अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपका जनरल इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन आपका सर्किल आ जाएगा। आंसर नोट कर लीजिए। आंसर 15। एक आपको सर्किल दे रखा है बच्चों, S1 मान लीजिए, एक सर्किल है आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 25। मैं सबको एक तरफ ले आया। आपसे पूछा गया है कि डज द पॉइंट दिस लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्किल। आप क्या काम करेंगे, पुट द पॉइंट -2.5, 3.5 इन इक्वेशन 1। अब आप इसमें रख दीजिए, अगर S1 की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आती है तो इसका मतलब है आउटसाइड द सर्किल। अगर S1 की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो लाई ऑन द सर्किल, यानी कि वो सर्किल की बाउंड्री पर होगा, सर्किल जैसे बन रहा होगा उस पे होगा। और अगर S1 की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो इनसाइड द सर्किल, इनसाइड द सर्किल। अब आप ये अपने आप कर सकते हैं, इस दोनों पॉइंट को यहां रखिए और आप देखेंगे कि अगर इनमें से जो भी आपका आ रहा होगा वो हो जाएगा। नोट कर लीजिए।